हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मुसरत का आशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। तो चलिए गाइस, आज मैं चने की दाल की हलवा बनाती हूँ शब बारात की। और चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ले ली है। अच्छे से भिगोकर, अच्छे से धोकर रात भर मैंने भिगो दी है। भिगोने के बाद अच्छे से आप पहले धो लीजिएगा, फिर रात भर भिगोइएगा। उससे अच्छी तरह से गल जाती है जल्द से जल्द। तो मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं ये डेगची में बना रही हूँ स्टील की। आप किसी चीज़ में भी बना सकती हैं, कुकर में भी बना सकती हैं, कुकर में जल्दी बनेगी। तो मैं अब, आप पानी में भी इसको बॉयल कर सकती हैं, पर मैं पानी में नहीं, मैं दूध में बॉयल करूँगी। दूध में बॉयल करने से क्या है ना, बाद में दूध भूनते वक्त दूध देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं दूध में ही बॉईल करूँगी। अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद फिर मैं, ये देखिए, ये 1 लीटर के डब्बे हैं। तो मैंने इतना दूध डालना है कि ये अच्छी तरह दाल भिगो जाए, उसमें अच्छी तरह डूब जाए, मतलब कि दाल पूरी नीचे हो और दूध ऊपर हो। ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे वरना फिर दूध बच जाएगी, तो फिर ऊपर से देना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा भूनना पड़ेगा आप लोगों को। इतना बराबर देना है कि अच्छे से गल जाए। तो चलिए मैं फ्लेम जो छोटी वाली है ना, उस पर मैं चढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें हमारा चिकन आलू कोरमा बन रहा है। तो मैं फ्लेम धीमी आंच पे आप चढ़ाकर छोड़ दीजिएगा जब तक गल ना जाए। गल जाएगी तो फिर ऐसा आप लोगों को बनाना है कि वो सूख जाए दूध, उसी में चने की दाल में दूध सूख जाए। अब चलिए, हमारा दाल होने वाला है। जब तक पक रहा है फिर मैं, चलिए अब हमारा दाल पक चुका है। अब मैं जार में डालकर पीस लूँगी। देखिए ये पूरी सूख गई है दूध। तो अगर पीसने में हम लोगों को पानी चाहे मिल्क लगेगी तो हम लोग डालेंगे पीसते वक्त, क्योंकि सूखी तो पिसाएगी नहीं। चलिए मैं पीसती हूँ। वो मैं जार में पीस रही थी ना, तो उसमें अच्छे से नहीं पीस रही थी, क्योंकि वो सूखी थी ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही थी, फिर ज़्यादा पतली हो जाएगी ना, तो फिर बहुत वक्त लगेगी पकने में, सूखने में। इसलिए मैंने ये जो चॉपर है ना, उसमें मैंने पीस दिया है। अच्छी तरह पीस चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब मैं ये दाल और ये मैं घी ले लेती हूँ, ये अमूल की घी है। फिर मैं चूल्हे पे ये डेगची चढ़ा दिया मैंने। अब इसमें मैं घी डालूँगी। घी अभी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है। इतना डालना है कि बस वो, इसमें गरम मसाला भी डालना है। ये जब घी आपकी गर्म हो जाए तो हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी गरम मसाला हो जाए, फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। ये पीसी हुई दाल डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले घी में आपको थोड़ी देर भून लेनी है, उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। अभी पहले मैं भून लूँगी। अगर आप पानी से बॉईल कीजिएगा दाल, तो इस वक्त आप दूध डाल दीजिएगा। तो मैंने तो बॉईल कर ली थी दूध में, तो इसलिए मैं दूध अब नहीं डालूँगी। ये मैं घी में थोड़ी भून लिया मैंने। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आपको कितना लेना है, मैंने डाल लिया था हाफ़ केजी, तो चीनी आपको हाफ़ केजी से कम लेना है, 300 ग्राम लेना है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी मिल्क मेड डालूँगी तो वो बहुत मीठी होती है। इस वजह से मैंने 300 ग्राम चीनी डाली है। ये अच्छे से मिक्स करके अच्छी तरह, देखिए ये थोड़ी पतली हो गई है, ठीक थी ना, अभी वो पतली हो गई है। इसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसको आप ढक ढक करके
बनाएंगी। इसको अब आप कवर कर दीजिएगा वरना ये उड़ती है। ये देखिए ये चीनी अच्छी तरह सूख गई है। अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। आप थोड़ी थोड़ी घी डाल डाल कर भूनेंगी। अगर पहले आप घी डाल दीजिएगा ना ज़्यादा करके तो वो क्या होगा ना कि उड़ती है, हाथ में ना छींटे पड़ेंगे आपके। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आपको करनी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद देखिए ये सूख गई है। अब मैं इसमें मिल्क मेड डालूँगी। ये मिल्क मेड यहाँ पे केन वाली भी मिलती है लेकिन अभी नहीं मिली, तो ये बॉटल में भी मिली है। ये बॉटल की ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि केन वाली एक बार जब आप खोल देंगी ना फिर वो आप यूज़ उसको ना केन में नहीं रखनी चाहिए, डब्बे में, किसी डब्बे में कंटेनर में डाल देनी चाहिए। ये देखिए मैंने ये थोड़ा पहले डाल करके मिक्स किया है, फिर मैं देख रही हूँ मैं थोड़ी और दे दूँगी इसमें। फिर पहले अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँ। फिर मैं थोड़ी और डालूँगी, डालकर मिक्स करूँगी और धीमी आंच में ही आपको बनाना है, धीमी धीमी आंच में बनाना है। अब चलिए मैं दोस्ती रोटी बनाऊंगी। वो मैंने कवर करके रख दिया है, वो बन रहा है। अब मैं दोस्ती रोटी के लिए मैं मैदा ले लूँगी। आप आटा से भी बना सकती हैं। हम लोग शब बारात में ना मैदे की दोस्ती रोटी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है उसमें। तो ये देखिए ये हमने एक कप मैदा ले लिया है और 1 कप से कम पानी है, पर पानी इतनी नहीं लगेगी, हाफ कप पानी में हो जाएगी। आपको अच्छी तरह डो बना लेना है। अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे आप रोटी गूंदती है ना उसी तरह से। तो मैंने गुनगुना पानी लिया है, गुनगुना पानी से मैं गूंद रही हूँ। आप पानी को बॉयल करके लेंगी ना तो एकदम सॉफ्ट बनती है रोटी मैदे की, इसलिए मैं पानी को बॉयल करके मैं बॉयल वाली पानी से सान रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल पानी से गूंदेंगी ना तो वो क्या होगी ना, टाइट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, बनने के बाद खा नहीं पाएंगी आप। तो इसलिए गुनगुने पानी से आप हॉट पॉट में रख देंगी ना बनाकर तो एकदम सॉफ्ट रहेगी। अब मैं रिफ़ाइन ऑयल ले रही हूँ थोड़ी। आप रिफ़ाइन ऑयल ले लीजिएगा हाथ में, ताकि वो हाथ पे चिपके ना और अच्छी तरह से चिकनी हो जाए। अच्छे से मसल कर आपको गूंद लेनी है अच्छी तरह। ये देखिए ये हो गई है, इतनी ही पानी लगी, देखिए और भी बच गई है। आप जिस हिसाब से सानती हैं आप उतनी ही पानी लेंगी। मैं एक बार और थोड़ी ये कर लेती हूँ। देखिए अब मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी, छोटी छोटी सी।
एक रोटी के हिसाब से, पतली रोटी के हिसाब से आपको उतनी छोटी छोटी बॉल लेनी है। ये देखिए, गोल गोल इस तरह से। मैंने अभी 2 बनाई है बॉल। ये मैं 4 बॉल बनाऊंगी, 4। ये 2 रोटी बनाऊंगी पर ये 4 बन जाएगी। ये देखिए, अब ये हमारा हलवा रेडी है। अगर आप और भूनना चाहती हैं ना, रेड करना चाहती है ब्राउन टाइप की, तो आप कर सकती हैं। मुझे इतना ब्राउन नहीं पसंद, हमारे मायके में एकदम ब्राउन ही बनता है, पर मैं मीडियम टाइप की बनाती हूँ कलर। अब चलिए, अब देखिए, अब मैं इसमें सूखी मैदे लगा लूँगी उसमें, उसके नीचे में। ये देखिए, और मैं अब घी लगाऊंगी उसके ऊपर। और घी को आपको मेल्ट नहीं करना है, वो जैसी जमी भी है ना, थिक टाइप की, उसी टाइप की रहेगी। बस उंगलियों से आपको अच्छे से मैश करके लगानी है। अगर आप मेल्ट करके लगाएंगी ना तो फिर वो चिपक जाएगी, वो निकलेगी नहीं, जुड़ी रहेगी। रोटी जो है ना वो जुड़ी रहेगी। और अगर आप थिक ऐसी जमी भी लगाएंगी ना उंगलियों की मदद से, इस टाइप की, तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। ये देखिए, साइड में जो है ना, उसको इस तरह से लेके उसी में आपको अंदर डाल देना है। और फिर हाथों से इस तरह से दबा दबा कर अब सूखी आटे लेकर मैं अच्छे से इसे बेल लूँगी। हम लोग इसे दोस्ती रोटी बोलते हैं, दोस्ती रोटी। मुझे बहुत पसंद है हलवा के साथ। हमारे घर पे जब भी हलवा या फिरनी बनती है ना, तो ये दोस्ती रोटी ही बनती है। और हमारे ससुराल में हलवा के साथ, शब बारात में हलवा के साथ चावल की रोटी बनती है, पर हम लोग ये वाली दोस्ती रोटी बनाते हैं। ये देखिए, अगर आप उसमें घी कम लगाएंगी ना तो वो चिपक जाएगी। जब आप निकालेंगी तो अच्छी तरह नहीं निकलेगी, वो एक दूसरे में चिपक जाएगी। ज़्यादा करके घी लगाएंगी ना तो फिर वो आराम से जब सिक जाएगी तो आराम से अलग अलग हो जाएगी। अच्छे से दबा दबा कर आपको सेकना है, कच्ची ना रहे। ये देखिए, ये अच्छी तरह जो साइड की कोर होती है ना, कोर, उसको अच्छी तरह से सेकना है। ये देखिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से बनाना है। ये देखिए, अलग हो गई कितनी आराम से। चलिए, अब मैं दूसरी रोटी एक बार और बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। अंदर वो लगाना है,
सूखे मैदे लगाने हैं। उसके बाद ऊपर से घी मेल्ट करने से क्या होता है ना, सब साइड साइड से निकल जाती है, वो गिर जाती है साइड साइड से। और ये सूखी होती है ना जब घी, तो वो चिपकी होती है। जब उसमें वो भाप लगती है तवा की, फिर वो मेल्ट होती है तो फिर अलग हो जाती है रोटी इस वजह से। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे फिर से करनी है। फिर सूखे आटे लेकर यहाँ पे ना बेलना मिलते हैं, पर वो जो बेलना के साथ जो चौकी होती है ना, वो नहीं मिलती, इसलिए हमने ये सिलिकॉन की ये शीट मंगवाई है। क्योंकि मैं ये मार्बल में अगर मैं बेलती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर इसको क्या है ना, फिर से मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, फिर भी क्या होता है ना, रोटी बनाते वक्त वो दिल को तशफ़्फ़ी नहीं होती। फिर से मैं उसको गीली कपड़े से अच्छे से पोंछती हूँ, फिर सूखे कपड़े से भी पोंछती हूँ ना, लेकिन फिर जब मैं उसमें बेलती हूँ तो सारे चिपक चिपक जाते हैं। इस वजह से मैंने शीट मंगवाई कि ये आसानी से मैं इसमें बेल कर अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड अच्छी तरह से आप सेक लीजिएगा। सेकने के बाद ये देखिए, बस आप ऐसे पकड़ेंगी ना, ये खुद ही अलग हो जाएगी आराम से। ये देखिए, और इतनी ये सॉफ्ट बनती है ना। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप घी लगाना चाहती हैं तो दोनों साइड में इस तरह से आप घी लगाकर इस तरह से ऐसे करके देखिए, ये इतनी सॉफ्ट है ना, पूरी रुमाली रोटी की तरह एक मुट्ठी में आ जाएगी, इतनी सॉफ्ट है। ये है दोस्ती रोटी, ये बन गई है। और ये मैं साइड में हलवा हमारा रेडी है, मैं हलवा निकाल लेती हूँ। ये देखिए, गरम गरम हलवा। और आप हमारी तरह बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप इसी तरह से बना कर देखिएगा। मुझे इस तरह से ही हलवा पसंद है, पर अनमता के पापा को इस तरह से नहीं पसंद है। उनको हलवा की जो कतली होती है ना, वो पसंद है। तो चलिए, मैं वो भी बना कर दिखाती हूँ। गरम गरम हलवा को आप प्लेट में इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर, मैंने रोटी बनाया ना तो हमारी हलवा ठंडी हो गई थी थोड़ी, तो इसलिए थोड़ी ज़ोर लगा कर दबानी पड़ रही है। आप जिस वक्त उतारेंगी ना, उसी वक्त आप ये प्लेट में इस तरह से डालकर, और मैंने थोड़ी ओवन में गरम की ये हलवा अभी, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई थी। फिर मैंने बोला अभी सारा डेगची में जितनी है सारी गरम करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा मैंने ये प्लेट में जितना उनको ज़रूरत है, बस हमने ओवन में ये प्लेट में डालकर हल्की गरम कर ली है। देखिए, इस तरह से आप प्लेट सेनी कुछ भी आपके पास हो उसमें ही आप इस तरह से ऐसे करके शेप देकर, राउंड है अगर प्लेट राउंड है तो राउंड शेप दे दीजिएगा। ये हमारा स्क्वायर टाइप है। आप कतली शेप में काट लीजिए या फिर किसी शेप में भी आप काट सकती हैं, स्क्वायर। ये देखिए, ममता के पापा को ना ये एक एक पीस निकाल कर खाना पसंद है, पर मुझे इस तरह से नहीं पसंद है। मुझे वैसे हलवा जिस तरह से प्याला में डालकर उसी तरह से पसंद है।
इसके ऊपर आप इंडिया में मिलती है वो सिल्वर तबक बोलते हैं ना, वो सिल्वर वाली, तो वो आप लगा सकती हैं और भी प्यारी खूबसूरत लगेगी देखने में। ये मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा रही हूँ। आप इसमें हलवा में जिस टाइम हमने ड्राई फ्रूट्स डाली थी ना, उस टाइम आप चिरौंजी मिलती है, पर यहाँ पे तो नहीं मिली। आप चिरौंजी को ना गर्म पानी में भिगो कर उसके छिलके निकाल कर और आप उसे डाल सकती हैं। बहुत अच्छी होती है चिरौंजी, वो मैं डालती हूँ, पर यहाँ पे तो मिला नहीं चिरौंजी। ये देखिए, ये पतली बर्फ़ी शेप में बन गई है। इसी तरह से ये अनमता के पापा फ्रीज़ में रख के इसी तरह से खाते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।